जय मसीह सबको, हालेलुया। कैसे हो? धन्यवाद, आप सब हमारे साथ हो। या आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। आप सबको स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19, आधा घंटा हम ध्यान देंगे। 16 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 19, 16 to 22। मत्ती सबने लिया है तो पढ़ेंगे। मत्ती 19 उसका। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन बड़ा उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। Amen. सवाल है आज, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कहिए मेरे साथ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस जवान को मैं देखता हूं तो उसने दो बातें सही की। पहला, उसने सही सवाल पूछा, और दूसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट, सही व्यक्ति से पूछा। वाओ! लोगों का खोज ये है कि मेरा अनंत जीवन का क्या हुआ। बड़ा अजीब है। ये पूछता है कि अब मैं क्या और अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। क्या बोलता है? क्या करूं और मैं क्या अच्छा काम का, क्या क्या मैं और करूं। उसका मतलब क्या है कि उसने बहुत सारे काम किए, यानी घमंड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आया है प्रभु यीशु मसीह के सामने, ये बताने के लिए कि परफेक्ट हूं मैं। अनंत जीवन अगर मिलना है वो कॉन्फिडेंस के साथ आया वो। लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर अनंत जीवन का डाउट क्यों है? समझे? एकदम कॉमेडी हो गया। इतना सब कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है बंदे में, तो फिर इतना बड़ा डाउट क्यों है? अनंत जीवन मुझे मिलेगा? क्या हुआ होगा? क्यों उसने ऐसा सवाल सोचा होगा? आप सोच सकते क्यों उसने ऐसा सवाल किया होगा? सही है, वो सोच रहा है कि यार सब कुछ तो मैं कर रहा हूं,
फिर भी कुछ अभी भी अंदर कमी है। बोलो सब, अभी भी कमी है। प्रभु यीशु भी ना कभी कभी बहुत कॉमेडी करता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे यूं, जाओ ये करो, ऐसा नहीं है। मजाक क्या शैतान का है क्या? हंसना शैतान का ट्रेडमार्क है क्या? अरे हंसी किसको आती है? जो खुश है। मजाक कौन करता है? खुश है तो हंसिए जरा। मजे से हंसिए, ओके, खुश रहिए। या क्योंकि परमेश्वर भी कॉमेडी करता है। प्रभु यीशु ने भी कॉमेडी किया। प्रभु यीशु ने क्या किया पता है? प्रभु को पता है लेकिन फिर भी बोलता है। आगे पढ़े, क्या क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है? हम 17वां वचन में उसके सेकंड पार्ट को देखें। उसने उससे कहा, हाँ। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, भला उसके- तो एक ही है। हाँ। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है हाँ। तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, प्रभु ने सीधा बोल दिया, अनंत काल चाहिए ना तुमको तो आज्ञा मान ले। तो एकदम और कॉन्फिडेंस आ गया उसको। 8 वही जो बोला जो मैं कर रहा हूं। अब तो प्रभु फंस गया। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं एकदम सिद्ध हूं, अगर कोई ऊपर जाएगा तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या क्या करता हूं आपको पता है, मुझे नहीं पता। ये करता हूं, 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 ये भी करता हूं। अब तो टिकट में लेकर बैठा हूं। तो जवान ने क्या जवाब दिया? ये सब तो कौन सा? वो पूछता है कौन सा? तो प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया। 18वां में क्या लिखा है? तू उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? हाँ। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हम्म। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक्चुअली ये जवान को मैं बहुत मान देता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि ये जो करता है ना, हम में से काफी लोग नहीं कर पाते। सही है ना ईश्वर? इसने ये जो 4-5 बताई, उसके बाद वो बोलता है मैं ये सब करता हूं। लेकिन प्रभु ने जो 4-5 बातें बोली, वो अगर आपको समझना है तो आइए मेरे साथ मत्ती 5 और उसका 5 का 21 पढ़ो। प्रभु जब कहता है ना कि हत्या मत करना, तो प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है, जल्दी हम सुने। मत्ती 5 और 21 में लिखा है, तुम सुन चुके हो हाँ। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, नियम ये है कि तू हत्या मत करना, और जो कोई हत्या करेगा वह हाँ। कचहरी में दंड के योग्य होगा। पर अब नया प्रभु यीशु क्या बोलता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा ओ बाप वह रे। महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को कहे है मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मर्डर करने की जरूरत है? खतरनाक। मतलब प्रभु बोल रहा है कि तू मर्डर मत करना, लेकिन प्रभु चाह रहा है कि मैं ये कह रहा हूं। प्रभु को भी पता है। लेकिन वो जवान ने क्या जवाब दिया पता है? क्या जवाब दिया? ये सब तो मैं बचपन से ही कर रहा हूं। और प्रभु ने तो बोला, करेक्ट नहीं किया उसको। नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, तू समझा नहीं। मैंने तेरे को बोला कि तू मर्डर मत करना, उसका मतलब तू समझा नहीं, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने हाई बोला, ओके। उसका मतलब क्या है? कि वो जवान प्रभु यीशु जो चाहता है उस हिसाब से ही उस नियम को पालन कर रहा है। वाओ, एक कदम आगे बढ़कर भी पालन कर रहा है। उसी तरह व्यभिचार के बारे में भी, 27 में हम आएंगे। बोला ना कि व्यभिचार भी प्रभु यीशु उसको बोलता है कि व्यभिचार में मत करना। तो 27 में 5 और 27 में क्या लिखा है? तूने सुना है
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, आगे, अगर तुम्हारी यदि तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, हाँ, क्योंकि तेरे लिए यही भला है हाँ, कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हाँ, उसी तरह हाथ भी अगर पाप करता तो हाथ को भी काट दे। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए। यारो, ये प्रभु चाह रहा था और उससे कहा तो उसने क्या कहा? बचपन से मैं ये भी कर रहा हूं। समझे आप इस व्यक्ति को? और प्रभु ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तेरे सोच की भी बात कहा। लेकिन उसने जब कहा ना कि मैं बचपन से कर रहा हूं, प्रभु ने ओके बोल दिया, क्योंकि वो बचपन से कर रहा है। आगे भी अगर हम देखें, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में बोला, 43 पढ़े, 43 एंड 44। फिर हम वापस आते हैं उसमें क्या कहना चाह रहा था, वो क्या व्यक्ति करता है। 43 एंड 44, तूने सुना है कि तेरे पड़ोसी से प्रेम करो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं कहता हूं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बैरियों से, दुश्मन से प्रेम करो, ऐसा परमेश्वर नियम बता रहा है। उस पर भी उसने क्या कहा? ये क्या है उसमें, क्या लिखा है 20वें वचन में? क्या लिखा है मत्ती 19 और 20 में? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। खाली अब माना है मुझे लिखा है? अच्छा, उधर माना है लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है लड़कपन से। हाँ, लड़कपन से लिखा है। नहीं, वो एक में है ऐसा। अच्छा, उसमें नहीं, मत्ती में नहीं है, मेरा मत्ती में क्लियरली लिखा उस है। जवान ने उससे कहा, इन बातों इसको को तो मैं लड़कपन से करता हाँ, हुआ हूं। बचपन से ये सब मैं कर रहा हूं। फिर भी उसके बाद क्या पूछता है? अब मुझ में किस बात की घटी है? अब मुझ में किस बात की कमी है? हालेलुया। प्यारो, सारे नियम को पालने के बाद भी, व्यवस्था को जैसा है वैसा पूरा करने के बाद भी, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। यह है व्यवस्था का तकलीफ, रीति रिवाज नियम का तकलीफ ही यह है कि तुम जितना भी करो, ऐसा ही लगेगा कि यार मुझे नहीं लगता है कि आज मैं मरूं तो मैं स्वर्ग जाऊं। प्रॉब्लम इसका है। और ये प्रभु यीशु ने साफ समझाने के लिए, बताने के लिए कहा कि देख, तू कितना भी मेहनत कर, कितना चुस्त पालन कर, धर्म का हर बात को तू मान, एक भी छोड़े बिगर, फिर भी अंदर खालीपन महसूस होता है। फिर भी मैं योग्य नहीं हूं। ये जवान से ये साबित हो गया, पता चल गया कि ये सब कुछ करने के बाद, आम लोग जो करते हैं उससे ज्यादा मैंने किया है। ये लोग तो बाहर से करते हैं, मैंने अंदर से किया। तूने भी हां बोला, मैंने ऐसे ही किया। फिर भी अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी एहसास हो गया, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एहसास मुझे मिल गया कि यह सब करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनंत जीवन मुझे नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। यारो, प्रभु ये समझाने के लिए ये सब उसने बोला। तो ये सब करने से नियम जो है, रीति रिवाज जो है, वो कभी किसी को बचा नहीं सकती। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 30 साल हो गए मैं गाड़ी चलाता हूं, यानी मेरी उम्र आपको पता चल गया।
कौन है? अच्छा, जिसको नहीं पता वो बोलो। एग्जैक्टली मेरी पत्नी का उम्र पता चल गया आपको। बोलिए। पता है तो बोलने का नहीं। वेरी गुड, स्मार्ट। तो 30 साल से मैं सारे नियम को पालन करता हूं, एक बार मैं वापिस आज लाया नहीं। ये इधर ही का हांसोल 4 रस्ते पे, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, घर पे चलान आया। कितने का? 500 का। और गाड़ी नंबर था मेरी पत्नी का। बोला ए तूने गड़बड़ की। लेकिन मैंने कब की? तुम्हारा फोटो है। फोटो मेरा। लगे यार मेरा फोटो, हाँ, पीछे से एक्टिवा में निकल के लाल सिग्नल तोड़ के निकला। मैंने सोचा इसको लेके जाऊं कचहरी में और उसको बोलूं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूं। गोपाल भाई कितने साल से? एक बार भी तोड़ा नहीं है, पहली बार तोड़ा है, माफ करो। उसने बोला सच्ची में 30 साल से पहली बार? ए भाई फाड़ दे भाई इसको, हटा दे, जाओ साहब जाओ। 30 साल से आपने एक नियम का भी पालन तोड़ा नहीं है, आज पहली बार तोड़ते हो? चलेगा यार, आपको माला पहन के हम भेजेंगे। आप में से कोई करना, मैं नहीं करूंगा। मेरे को फंसाने की बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोग करेंगे ऐसा? जाके बोलेंगे 30 साल से एक बार भी नहीं तोड़ा है। 30 साल इंटू 365 कितना दिन हुआ? एक बार, बस एक बार बोलिए ना सब। आगे भी मैं नहीं तोड़ूंगा उसको। मैं जाऊंगा, पहली बात हिम्मत करूंगा विकास। ऐसा कोई जाएगा? बेवकूफी करेगा कोई? लेकिन विकास मैंने आज तक नहीं तोड़ा यार, एक बार माफ कर देना यार। नियम का तकलीफ ये है, बहुत नियम मानोगे ना, बहुत नियम करेंगे ना, तो यहां वाट लगती है। एक गलती कर दे 500 रुपया चौंटा देगा। बोलो क्या करेगा? चौंटा देगा। निकलेगा नहीं, ऐसा भर कर ही निकलना पड़ेगा। कितना भी कुछ भी बोलो, नियम को ना आंखें हैं ना दिल है। और हम चले हैं नियम पूरा करने के लिए, जिसको ना दिखती है ना दिल है, ना समझता है। ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। ऐसे करने से बचने वाले हैं। मैं बचा, हम बचेंगे। अरे ये यहां का ये पुलिस आरटीओ वाला छोड़ता नहीं है। अब किसको उल्लू बनाने निकले हैं? समझ जाने का। हाँ बिंदास, मैं भी तेरे जैसे ही हूं। तो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर कौन है? किसके पास ये जवान आया? ये जवान किसके पास आया जानते हो? देखो ये जवान है ना, अब हमको समझ में आएगा कि बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है, धर्म का काम अच्छी तरह करता है। और उस जमाने के फरूसी और सदूसी, मतलब धर्म गुरु, बोलो सब धर्म गुरु, उनको सब अच्छी तरह देख रहा है, अच्छी तरह ये जवान इनको देख रहा है। पता चला बाहर से दिखा रहे, अंदर से मैंने देखा कल तुम कहां गए थे, इसलिए उसके पास नहीं गए। मैं जानता हूं तूने क्या किया, मेरे जो दान दिया वो पैसे से तूने क्या किया मैं जानता हूं। ये लड़के ने शायद देख लिया होगा। सब जगह देखा, कोई नहीं। अब भलाई कोई नहीं, किसी को शायद उसने बोला भी नहीं होगा, भला आदमी करके बुलाया नहीं, क्योंकि भला दिखाने में दिखाते हैं, लेकिन अंदर से सब मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कैसे हो। सही बात मैंने बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। किसी को हम बोल सकते हैं कि इसका जीवन अंदर बाहर 24 घंटे
परफेक्ट है ऐसा किसी को बोल सकते हैं हम? किसी को बोल सकते हैं? कोई ऐसा है आपके सामने जो 100% पवित्र है अंदर से और बाहर से, 24 घंटा जिसने कभी गलत नहीं किया? ऐसा कोई है? ये ढूंढ रहा था, इसको कोई मिला नहीं आज तक, लेकिन आज इसको मिल गया। बोलो सब, इसको मिल गया। ये सवाल लेकर कितने दिन से चल रहा है कि यार सब कुछ किया है, सब कुछ किया, ये लोग नहीं करते मैं करता हूं, ये लोगों ने तो व्यभिचार किया मैं नहीं करता, अरे इन्होंने तो मन में किया मैंने मन में भी नहीं किया, अरे इन्होंने तो भाई को गाली दिया मैंने तो गाली भी नहीं दी, मैंने ये किया वो सब किया, लेकिन अभी भी मैं खाली हूं। मुझे नहीं पता मैं मरने के बाद क्या होगा। मुझे यह पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, ये सब छोड़ो, मैं कभी भी मर सकता हूं। शायद कोई फ्यूनरल में गया होगा, वो मैयत में गया होगा, किसी की मौत में उसने देखा होगा कि मनुष्य का अंत इतना ही है, हायला मैं भी कभी भी चला जाऊंगा। अरे यार 23 साल का चला गया, मैं 26 का हूं यार, 3 साल के बाद पहले मेरा जाना था, अब मेरा कभी भी जा सकता हूं। ऐसे एकदम चमकी होगी। फिर उसने सोचा यार ये सब मैंने किया, लगता नहीं है मैं क्वालिफाइड हूं। भाइयों बहनों, नियम के अंदर न दिल है न आंखें है, वो कभी किसी को बचा नहीं सकता। क्या राइट पर्सन के पास आया, हालेलुया बोलो, सही व्यक्ति के पास जाना। अरे सही सवाल भी होने से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि हम सब देखो ये कब होता है पता है? जब हम है ना बहुत तनाव में आ जाते हैं या कभी अकेले होते हैं। सबके सामने तो मैं कौन हूं जानता नहीं है, पर अकेले में जाके मैं कौन हूं मैं जानता हूं, मेरा हाल क्या है मैं ही जानता हूं, मैं किधर जाऊंगा मैं ही जानता हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं पार कर सकता, मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसको पता चल गया, वेदना से दर्द से ढूंढ रहा है कि कोई तो बता। अरे तेरी जिंदगी है, धर्म गुरु सर फरीसी के पास, अबे तूने क्या किया, तेरे को क्या पूछूं मैं, सदूसी के, अरे यार कहां जा रही है वो लड़की के साथ, छोड़ो इसको भी, किसको पूछूं मैं। सही सवाल लेकर निकल रहे होंगे आप में से कई लोग, दर्द में से जा रहे होंगे कि कहां जाऊं। ये इंपॉर्टेंट है जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है यार, मुझे पता नहीं कल मैं जीऊंगा कि मरूंगा, तो अभी से कुछ कर लूं, किसको पूछूं। पर सब सड़ेले मेरे जैसे। फिर मिला, कौन आया? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। सही सवाल सही इंसान के पास, हालेलुया हालेलुया। उसका जन्म ही निष्पाप, हालेलुया। 33.5 साल में एक पाप नहीं, हालेलुया। अंदर बाहर 24 घंटे उसने उसका जीवन खोल कर रख दिया। देख लो, अरे डेयरिंग है अब में से किसी को हमारे साथ 12 लोगों को लेके घुमाना। एक लोग को घुमा सकते, बीबी को पूछो पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं, नहीं लतीश? 12 लोगों को 24 घंटा, माय गुडनेस क्या ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, देख लो। वो 1 मिनट नहीं, 3.5 और आधा, 3.5 साल 12 लोग 24 घंटे इसको देख रहे, एक भी पाप नहीं दिखा, हालेलुया। अगर एक भी दिखता ना, चैलेंज के साथ वो भाग जाते, तू भी उसके जैसे, लेकिन नहीं दिखा, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मेरे साथ? सही सवाल सही व्यक्ति के पास, हालेलुया हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है वो सवाल करना, वो एहसास में आना। कई लोगों को तो एहसास ही नहीं है, वो तो सोच रहे मैं तो पहुंचने वाला हूं सबसे आगे। दुख की बात है, दया की बात है, अपने बलबूते पे ये करके ये सब कुछ मैंने किया है, अब तो मैं सबसे आगे। दुख की बात है, लेकिन धन्य है वो जो कहते हैं कि मैं ये सब किया सही है, लेकिन मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मुझे जीवन नहीं मिलेगा, मुझे जीवन नहीं मिलेगा।
लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बात ये है कि सही व्यक्ति से सवाल। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आया। प्यारो, इससे पवित्र और कोई हो नहीं सकता। इतिहास गवाह है प्यारो। अगर प्रभु, मैं तो कई बार बोलता हूं, सोचता भी हूं, वाह, अगर एक पाप, एक, कितना, मैंने 30 साल में एक ड्राइविंग, मैंने 30 साल में एक बार चालान मुझे मिला, ट्रैफिक तोड़ा मैंने। आपको क्या लगता है मैंने एक ही बार तोड़ा? ऐसे सोचे पास्टर जी ऐसे है क्या? क्या जवाब दो, कितनी बार तोड़ा होगा? तोड़ा कितना बार होगा मुझे देखने दो। मेरा कितना रेस्पेक्ट है देखो। कितना बार मैंने तोड़ा होगा? कितना नंबर दो ना? कोई बोल ही नहीं रहे, थोड़ा सा भाव दे रहे हैं। वैसे जी हम नंबर नहीं बोलेंगे यार, पता है यार। 50 बोल रहे होते, शायद मेरी बीबी बोलेगी 200। बहुत बार तोड़ा है, पकड़ा एक बार गया। फोटो तो अभी अभी आया ना 5 साल पहले, उससे पहले उसका क्या? अब में से कितने लोग दबा धब पाप कर रहे हैं। दिन में एक बार गिन लो। आपका उम्र आपके माइंड में ले लो, ले लिया आपका माइंड। मोबाइल निकालो बाहर, मोबाइल सब बाहर निकालो, कैलकुलेटर करो। चलो कैलकुलेटर निकालो, आपका उम्र लिखो, उम्र लिख दो। जैसे अभी अमित का है 65, नहीं सॉरी कितना, सॉरी गिरीश भाई का बोला था, आपका बोल दिया तो 25 है, गिरीश भाई 65। आज तो सबका थोड़ा सा सॉरी दिया गिरीश भाई। आपका उम्र लिख लिया कैलकुलेटर में, ओके। अब मल्टीप्लाई करो कितने से? गुणिया करो 365 मतलब एक पाप हुआ। अच्छा ठीक है, 365 करो, गुणिया 365 करो। अब गुणिया, आप नंबर डालो। दिन में आपने कितने पाप किए? मिनिमम एक। वो एक तो कौन है पता नहीं, कोई है एक, खाली एक करने वाला, हाथ ऊपर करो। ठीक है चलो, ज्यादा मत डालना, अभी खाली चक्कर आके गिर जाओगे। अब थोड़ा सा डालो, चलो 1 2 5 डालो और नंबर देख लो कितना हुआ, कितना हुआ। मत बोलो यार, भांडा फूट जाएगा। इतना सारा, इतना सारा। और यार खुशी क्या है पता है? अरे हम सब करते, हम सब करते, इसलिए हम सब मजे से क्रॉस करेंगे। दया, ये आदमी का एहसास सॉलिड है। देखो ये यहां पहुंचना, ये समझ पर पहुंचना कि सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता चला कि हम सब, मैं नहीं जाने वाला, ये एहसास। लेकिन आज दुनिया की ओर देखे, सोच रहे कि मैं साथ में हूं ना, बस हम साथ में परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, और जहां पे ऐसे करते हैं वैसा हम बोलेंगे कि प्रभु हम साथ में हैं, आना देना पड़ेगा, आना देना। किसके साथ, किसके सामने हम जा रहे? अरे वो परमेश्वर जो पवित्र पवित्र अति परम पवित्र परमेश्वर, उसके सामने हम क्या लेके जाएंगे? हालेलुया। हो गया, वाट लग गई हमारी, सत्यानाश हो गया। ले पाएंगे, जा पाएंगे? प्यारो, ये व्यक्ति क्या समझा पता है? ये व्यक्ति अच्छी तरह समझ गया कि ये जीवन जो है ना थोड़े समय का है। हालेलुया। अगर आपका ये एहसास आपके जीवन में आता है कि ये जीवन थोड़े समय का है, उसके बाद असली जीवन चालू होता है। खाली इतना अगर हमें समझ में आ जावे ना, हम दौड़ेंगे, हम सब बंद कर देंगे। आज तक जो कर रहे हैं उसको स्टॉप करके बोलेंगे कि अरे यार ये जीवन छोटा है, ये जीवन कभी भी मेरे हाथ से निकल सकता है, अनंत काल का जीवन के लिए मैं क्या करूं? हम सबका यही सवाल होता अगर ये एहसास हमको होता। इसे मैंने कहा धन्य है वो व्यक्ति जिसके अंदर ये एहसास आया। ये जीवन का गारंटी नहीं है, ये दरवाजा से बाहर जाऊं मैं, लुढ़क कर गिर कर मैं दम तोड़ सकता हूं। पलक झपकते हुए खत्म होने वाली जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, कमा रहे हैं,
दम लगा रहे हैं, सुबह से शाम पॉलिश कर रहे हैं इसको चमकाने के लिए। किसको? धोखेबाज को। ये छोड़ के जाने वाला ये धोखेबाज को चमकाने में लगे हुए हैं, नाम कमाने में लगे हुए। कहां पे? किसके सामने नाम? ये नाश होने वाली दुनिया के सामने नाम कमाने के लिए हम हमारा पूरा लगा देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारो ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अनंत जीवन प्रवेश क्या कर पाऊंगा उसके बारे में अगर आपके जीवन के अंदर, अगर हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा वेदना, क्वेश्चन मार्क, तड़प आ रही है, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आधे धन्य हो गए हो आप। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, यीशु के पास भी बहुत सारे लोग गए। अब दूसरा बात, सही व्यक्ति के पास गलत सवाल। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, मुझे ठीक करना, मुझे ठीक, हाथ रखो, ठीक हो जाऊंगा मैं। मेरा धंधा, वो भाई साहब थोड़ा प्रार्थना करो, मेरा धंधा अच्छा हो जावे। क्या सवाल लेके आ रहे हो यार? मेरी शादी हो जाए, अरे कुंवारा रहेगा तो भी चलेगा यार, जीवन के अंदर प्रवेश होगा कि नहीं, वो सवाल कर पहले। अरे भैया मेरे को तकलीफ हो रही, मैं सांस लेता हूं ना तो बहुत तकलीफ है, सांस मत लेना, सॉरी। अरे ये होता, थोड़ा यहां दर्द होता है, इधर दर्द होता है, ये सब लेकर एक मौका मिलता है परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने, सही व्यक्ति के सामने। क्या सवाल पूछ रहे हम? जैसे अंबानी के पास जाके, ए भाई मुझे नया जूता लेके देने भाई एक। भाई इसको पहले हटाओ, इसको आने किसने दिया यार यहाँ पे? मैंने इसको एक मौका दिया कि जो चाहिए मांग, और जूता मांग रहा है यार, मारो उसके सर पे जूता। हंसी आ रही है ना? ऐसे ही कुछ हम मांगते हैं, किसके सामने? वो पवित्र व्यक्ति जिसको पता है अनंत जीवन कैसे प्राप्त होता है। हालेलुया। दुनिया में एक व्यक्ति, बोलो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। क्यों दूसरा नहीं? क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसने पाप कभी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के सामने एक मौका। क्या पूछेंगे हम? क्या पूछेंगे हम? तो सोचो। मैं बोलता हूं कई बार, अरे नौकरी में मत जाओ, बंद कर दो, 2 दिन 3 दिन, जब तक जवाब नहीं मिलता ना तब तक जाने का ही नहीं। क्या मतलब है जहां जाकर जवाब ही नहीं पता, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही नहीं है हमारे पास, फिर जाके भी मतलब क्या है? एक दिन भी जी के मतलब क्या? रुक जाओ, स्टॉप, बंद करो सब कुछ और पूछो कि यार मेरा क्या होगा, मेरा नेक्स्ट क्या होगा, जा पाऊंगा कि नहीं? ये सवाल अगर हमारे अंदर आ गया, बच जाएंगे। बचने के लिए एक और जरूरत है, क्या है? सही सवाल। बोलो मेरे साथ, सही सवाल, सही व्यक्ति को। हालेलुया। सारे उसने नियम किया, नियम बचा नहीं पाया। प्यारो, नियम के पास दिल नहीं है, लेकिन नियम बनाने वाले के पास दिल है। आप सुन रहे हो मैंने क्या कहा? नियम को दिख नहीं रहा है, लेकिन जिसने नियम दिया उसको दिख रहा है। और उसने देखा कि ये सब गए काम से, कोई बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है मेरे प्यारो, कोई बच नहीं सकता है। प्रभु यीशु ने इस आदमी को आखिर में एक बात कहा, छोड़ दे सब, तेरे को अनंत जीवन चाहिए ना, अनंत जीवन चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, छोड़ दे सब, मेरे पीछे आ। सबसे दर्दनाक वचन 22 नंबर पढ़ेंगे हम।
उस पढ़कर इतना दर्द हुआ। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था। बड़ा, बहुत बड़ा धनी था। बहुत बड़ा धनी था। वो सही सवाल लेकर गया, सही व्यक्ति के पास गया और सही जवाब भी मिला। चुपचाप करके उठ के चला गया। नो, थैंक यू बट नो। उसने क्या चुना? क्या चुना उसने? धन तो ठीक है, वो धन तो उसके पास जो था, उसका दिल वहां था। आपसे आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी बात है जो आप छोड़ नहीं सकते हो? आपका बिजनेस हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, समाज में आपका नाम हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका इज्जत हो सकता है, आपका शौहरत हो सकती है, नाम, घर, सब कुछ, कुछ भी हो सकता है। आखिरी एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती 16, 24, 25 और 26। मैथ्यू 16, 24, 25, 26। एक अदला बदली यहां होने वाला था। कौन सा अदला बदली आप जानते हो? कौन सा अदला बदली? टेम्पररी वर्सेस इटर्निटी। क्षणिक के साथ अनंत काल। आज भी सवाल आपके पास यही है कि आप क्या चुनते हो? क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? आप बहुत पैसे होंगे आपके पास, आपको सब जानते होंगे, आप समाज में बहुत फेमस होंगे, आपने सब कुछ हासिल किया, घर है, गाड़ी है, आपका जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन अगर अनंत जीवन नहीं मिलता है तो ये टेम्पररी का क्या करना? सवाल ये है कि क्या ये खोने के लिए तैयार है वो पाने के लिए? प्रभु ऐसा नहीं कहेगा कि आ जाओ तुम वो भी रखो। धनी आदमी था, प्रभु यीशु ऐसा बोल सकता था कि यार बहुत पैसा है इसके पास, यार इसको मैं बोलता हूं यार एक सुन एक काम कर यार, बहुत पैसा है इसका, कैसे छोड़ो पतरस, क्या करो यार, छोड़ो यार, बहुत पैसे वाला है, एक काम कर, देख तू सब दे मत दे, थोड़ा मेरे को भी दे दे, थोड़ा हमको भी सबको दे दे और तू प्रवेश कर सकता है। ऐसे दुनिया बोलेगी, समझौता करेगी, लेकिन करेगी, दुनिया करेगी, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो गया तो गया। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई समझौता नहीं। हालेलुया। प्यारो, क्या चाहिए आप निर्णय कर लो। हम निर्णय करें हमें क्या करना है। छोड़ना है ताकि हम पा सके, कि पकड़ना है ताकि हम खो सके। ध्यान से सुनो, मैं एक और बार बोलूंगा। पकड़ना है ताकि हम अनंत जीवन खो सके, कि खोना है ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। वो मूर्ख है जिसने उस चीज को पकड़ के रखा है जो अनंतता तक नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसे पकड़ा है जो कभी कभी वो छोड़ेगा नहीं। क्या पकड़ के रखा है आपने? आज सवाल आपके पास ये है। देर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा,
नियम लिखने वाला आपकी ओर देख रहा है और कह रहा है कि इसका एक ही इलाज है। मैं जानता हूं नियम तोड़ दिया। मैं समाप्त कर रहा हूं, आ जाओ लतीश भाई। मैं जानता हूं नियम टूट गया है, मैं जानता हूं आप फंस गए हो, कोई उपाय नहीं है, एक जन नहीं बच सकता। रोमी 3:23 में लिखा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है, या तो सच्चा नहीं है या सिद्ध नहीं है। नियम लिखने वाले ने देखा कि मेरा नियम को पालन करने की इनकी क्षमता नहीं, इनकी ताकत नहीं है, नियम को लेकर मेरे सामने ये खड़े नहीं रह सकते। नियम लिखने वाले का दिल टूट गया। हालेलुया। एक ही इलाज था मेरे प्यारो, बोलो मेरे पीछे, एक इलाज। नियम देने वाले को सजा उठानी पड़ी। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य मेरे साथ अनंत काल रहे। उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था मेरे प्यारो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसका जीवन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने देखा कि मेरा जीवन, मनुष्य जाति, मेरे बच्चे, मैं मरूंगा या ये मरेंगे, दोनों में से एक। मैं मरूंगा तो ये जिएंगे, मैं नहीं मरूंगा तो ये मरेंगे। नियम ने मेरे मुंह पे कागज फेंक कर बोला कि जा दंड दे। नियम लिखने वाला पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर मेरे और आपके लिए कहा कि डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं तुझे पार ले जाऊंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, मुझे मेरा जान देना पड़ेगा, पर मैं दूंगा। हालेलुया। जान देना पड़ेगा पर मैं दूंगा। आइए ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए। कितना ताली बजाएंगे तो भी कम पड़ेगा। हालेलुया। मेरे लिए जान देने वाला। मेरा सवाल आज ये है कि मेरे लिए जान देने वाला दूसरा कौन हो सकता है? मुझसे प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, उसके अलावा दूसरा मेरे बारे में कौन चिंता करता है? एक चिंता करने वाला, वो मेरे लिए मरा, ये साबित होता है। अगर वो जो मेरे लिए मरेगा वो मेरा पिता। बताओ, आप मुझे बताओ, आप ढूंढो कौन मरा आपके लिए, ये पाप के लिए, आपने जो गलतियां की, जो आपको आंकड़ा मिला, जो नंबर आपको मिला, उसके लिए मरने वाला कौन है? मुझे बताओ। अगर कोई है तो आपको, आपका स्रोत, आपको जन्म देने वाला, आपका पिता आपके लिए मरा। और वो कहता है मेरे पीछे हो ले, ये सब जाने दे, ये सब छोड़, मेरे पीछे आ जा। सवाल, आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु, हम तो प्रभु हालेलुया उस धनी व्यक्ति के समान भी नहीं थे खुदा। उसने तो प्रभु हालेलुया बड़े बड़े अच्छे कार्य किए खुदावंद। प्रभु हालेलुया वो भलाई के कार्य करता रहा। हालेलुया। अपने लड़कपन से उसने कहा, मैं लड़कपन से, अपने लड़कपन से प्रभु ये सारी बातें करता हूं खुदावंद। खुदा, हम तो प्रभु हालेलुया उसके कहीं आसपास भी नहीं खुदा, लेकिन उसके बावजूद प्रभु तूने हम पर दया किया। तूने हमें प्रभु हालेलुया अपनाया, हमें प्रभु हमारी ओर तूने देखा खुदावंद। मेरे प्रियो हालेलुया, उस धनी व्यक्ति ने एक सुंदर काम किया। हालेलुया। अपने मृत्यु से पहले वो जाग गया। मृत्यु तक का इंतजार नहीं किया उसने। पता नहीं उसके दिल में क्या सूझी, वो कंफर्म करने गया, वो यीशु से पूछने गया, प्रभु क्या मैं अनंत जीवन में जा रहा हूं? जहां पर आज दुनिया को अनंत जीवन ही एक मूर्खता लगती है, ऐसे में एक व्यक्ति उठा जो सवाल करने के लिए गया, क्या प्रभु मैं अनंत जीवन के लिए जा रहा हूं? आज दुनिया प्रभु हालेलुया अनंत जीवन तुझे प्रभु मूर्ख समझती है, मूर्खता समझती है, तुझसे मिलने को लेकर ही मूर्खता समझती है। प्रभु उस जवान ने
उनकी ओर नजर नहीं किया। उसने कहा मैं जाऊंगा, कोई मेरा साथ दे ना दे, शायद उसके अपने भी साथ ना दिया हो। सवाल करने गया उससे पहले हो सकता है कि उसके अपनों ने कहा हो क्या मूर्खता करने जा रहा है, क्या अनंत जीवन कर रहा है, छोड़ इन सब बातों को, मजे से जी। उसने बोला नहीं, मैं जानता हूं कि एक दिन मुझे इस पृथ्वी को छोड़ना है, मुझे उसके सामने खड़े होना है। ये सुंदर काम उसने किया। दूसरा सुंदर काम उसने किया कि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब उसे पता चला कि किसके पास जाना चाहिए, वो उसके पास गया। आज लोग वही गलतियां करते हैं जो उस धनी व्यक्ति ने, उस जवान ने नहीं किया। आज इंसान क्या गलती कर रहा पता है? हालेलुया, जो ईश्वर नहीं है उनके पास जाकर अपने माथों को टेकते हैं, उनसे जाकर सवाल करते हैं कि प्रभु बता कर दे तेरे पास आने के लिए क्या मार्ग है, क्या रास्ता है। लेकिन उसने अपने जीवन को क्योंकि तुच्छ नहीं समझा था, इसीलिए प्रभु उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिनका जीवन सही नहीं है उनसे जाके क्या सवाल पूछूं मैं। उसने ढूंढा, उसने देखा कि एक ही व्यक्ति है, हालेलुया, उसको वहां पर मिला, वो उसके पास गया। मेरे प्यारो, एक सही व्यक्ति के पास जाकर एक सही सवाल करना बहुत अनिवार्य है। उसने जाकर पृथ्वी की चीजें नहीं मांगी जैसा आज इंसान करता है परमेश्वर के पास जाने के बाद। उसने कहा प्रभु मैं तेरे पास रहने के लिए क्या करूं। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं पृथ्वी की चीजें नहीं, मैं ये ढूंढूंगा कि तेरे पास मैं किस तरह से पहुंचूं। हालेलुया। वो अभागा है वो मनुष्य जो परमेश्वर के पास आकर इन छोटी चीजों को मांगता है, पृथ्वी भर की चीजें मांगता है जो क्षणिक है। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं ये सवाल करूंगा कि मैं तेरे पास कैसे पहुंच सकूं। हालेलुया। एक ही बात से वो चूक गया, एक ही बात से वो चूक गया जब यीशु ने कहा कि तेरे में एक ही घटी है, तेरे में एक ही घटी है, तू परमेश्वर से बढ़कर किसी और को स्थान दे बैठा है। तेरे जीवन में किसी और ने परमेश्वर से बढ़कर स्थान ले लिया है। वो धन था मेरे प्यारो, हमें पता नहीं हमारे लिए वो कौन सी चीज है जिसने परमेश्वर से बढ़कर स्थान ले लिया है। शायद हमारे रिश्ते, हमारे घराने, चाहे समाज, या फिर हो सकता है धन ही। पता नहीं किसने परमेश्वर से बढ़कर स्थान ले लिया। यीशु कह रहा आज भी कि तुझ में एक घटी है। हालेलुया। तू मुझसे बढ़कर हालेलुया उसे महत्व देता है। मेरे प्यारो, जिस तरह से पास्टर जी ने कहा हालेलुया, नियम का हृदय नहीं है ना आंखें है, लेकिन उस बनाने वाले का हृदय और आंखें है। हालेलुया। वो जानता है हालेलुया हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, अपना लहू बहा दिया ताकि हमें जीवन प्राप्त हो सके। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं उठा के हाथ तेरी महिमा मैं गाऊं यीशु, उठा के हाथ, उठा के हाथ, इन होठों से मैं तुझे स्तुति चढ़ाऊं, इन होठों से तेरी स्तुति, ये दिल है बेसहारा, चाहे ये तेरा एहसान। भर दे यीशु, ये दिल है बेसब्र, चाहे ये तेरा एहसान। यीशु। कोई है जो यहां पर कहना चाहता है प्रभु हालेलुया तेरी रहमत की मुझे जरूरत है खुदावंद। मैं जानता हूं प्रभु हालेलुया, मैंने पाया, मैंने चखा है, मैंने समझा है कि तेरे अलावा और कोई प्रभु नहीं जो इस तरह से रहम करता हो, तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं जो इंसानों से इस तरह से मोहब्बत करता हो। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु हाँ प्रभु, मैं उस जवान के समान तो था खुदावंद, लेकिन उसने जो गलती किया मैं न करूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपूंगा। हालेलुया। जिस तरह से वो ढूंढता ढूंढता हुआ आया, मैं आया हूं तेरे पास, लेकिन प्रभु मैं आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मेरे जीवन के साथ।
जो बातें तेरी ओर से है खुदा, मैं उसे मानकर आगे बढ़ूंगा। कोई है जो कहना चाहता है खुदा मैं यहाँ पर, कोई है जो यहाँ पर कहना चाहता है प्रभु मैं अपना जीवन को सीरियस समझ के तेरी ओर आगे लेकर जाऊंगा। जो लेना चाहते इस तरह से वो कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे यहाँ ले आया प्रभु, जहां पर प्रभु पैसों की बातें नहीं होती, जीवन से मिलने की बातें होती है, तुझसे मिलने की बातें होती है। खुदा तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, तेरी रहमत के बदले तेरा धन्यवाद, तेरी रहमत हमारे ऊपर निरंतर बरसी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए कुछ समय हम बैठ जाएं।